वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्चुअल स्विचिंग, जो कि हम लोगों को डीसीएन में करना है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसीएन। और ये भी जितने भी लोग हैं, आप लोग जो है बस ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैं नोट्स देता चला जा रहा हूँ वो सब आप लोग करते चले जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सम मोर नोट्स, और सब लोगों को मैंने भेज भी दिया है। और एंड आई होप दैट यू आर डूइंग इट। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी स्टार्टिंग अप विद DCN। और I am going to share you the screen. देखिएगा DCN में जो है हम लोगों ने वर्चुअल स्विचिंग जो है हमें शुरू करना था। और वर्चुअल स्विचिंग में यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग करना था। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। वर्चुअल का मतलब समझिएगा। वर्चुअल मतलब होता है जो चीज हमें रियल में दिखे नहीं, रियलिटी में ना हो, लेकिन एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट एस्टैब्लिशेस अ लॉजिकल कनेक्शन, it establishes a logical connection between the sending and receiving devices. It establishes a logical connection between the sending and receiving devices for virtual circuit. कहने का मतलब ये रियल कनेक्शन नहीं होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है। लॉजिकल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा कहने का मतलब कि आपका जो कनेक्शन है वो आपको दिखता नहीं है, ये आपको पता नहीं चलता कि ये कनेक्शन किस तरीके से बना है, लेकिन कनेक्शन तो होता है। It establishes a logical connection between the sending and receiving devices for virtual circuit. The sending device start conversation by the sending device start communication by communicating with receiving device. तो ये जो सेंडर है वो कम्युनिकेट कर लेता है किसके साथ, आपका जो रिसीविंग जो डिवाइस है उसके साथ जो है कम्युनिकेशन ये कर लेता है। और सारे अग्रीमेंट्स को भी ये फुलफिल कर देता है। यानी का मतलब इट ऑल्सो फॉलोज द ऑल द सेट ऑफ रूल्स। जो सेट ऑफ रूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए वो भी इसको फॉलो करना होता है। The sending device starts conversation by communicating with the receiving device and agreeing as communication parameter such as maximum message size. अब वो जो सेट ऑफ रूल्स है वो हैं क्या? वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं? एक तो आपका जो मैक्सिमम मैसेज साइज है वो कितना है उसको चेक करता है, क्योंकि उसके अनुसार उसको फ्रेम्स बनाने होते हैं। एंड नेटवर्क पाथ टेकन, कौन सा नेटवर्क पाथ से वो गुजरेगा। नेटवर्क पाथ टेकन कहने का मतलब कौन से नेटवर्क पाथ से वो गुजरेगा, वो जाएगा, और ये सब डिसाइड हो जाता है। वंस द वर्चुअल सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड, एक बार वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश हो गया, then the devices use it for the rest of conversation. तब क्या होता है कि एक बार स्टैब्लिश हो गया कनेक्शन, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर डिवाइस जो अपना मैसेज सेंड करता ही रहता है और रिसीव भी करता रहता है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। वर्चुअल सर्किट का जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ। तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक को रखता है। पहला सर्किट स्विच नेटवर्क, दूसरा डेटाग्राम नेटवर्क। तो सर्किट स्विच नेटवर्क हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिएगा, सिमिलर टू सर्किट स्विच नेटवर्क देयर आर सेटअप एंड टीयर डाउन फेजेस। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जिसमें कि आपका जो रूल्स है वो भी फॉलो किया जाता है, और रूल्स के साथ साथ जो है आपका ये भी फॉलो होता है कि किस तरीके से डेटा जो है वो पास करेगा और डिफरेंट फेजेस जो है उस वो किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ये दिख रहा है कि जो आपका सेटअप है दैट टीयर्स डाउन फेजेस अलोंग विथ डेटा ट्रांसफर फेज। मतलब ये होता है कि आपका कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किसी न किसी तरीके से जो आपका फेज है वो आपका करप्ट ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। ये सर्किट स्विचिंग में होता था। तो इसलिए जो है क्या होता है कि यहाँ पर भी वो चीजें मेंटेन होती है ताकि डेटा ट्रांसफर सही से हो सके। It is possible to allocate the resources either in setup phase similar to circuit switch। ये पॉसिबल है कि जो आपका रिसोर्सेज हैं, it is possible to allocate to allocated the resources, to allocate the resources। कहने का मतलब कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज जो है उस रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाता है। आपका क्या इट इज पॉसिबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज आइदर इन सेटअप फेज, आइदर इन सेटअप फेज, आइदर इन सेटअप फेज फेज सिमिलर टू सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, सिमिलर टू सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, सिमिलर टू सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है, सिमिलर टू सर्किट स्विचिंग नेटवर्क कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपका ये है, जो भी आपका रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को जो है हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे कि आपका सेटअप कर देंगे सही तरीके से। और वो जो रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट जितने भी तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, जितने भी आपके रिसोर्सेज कहने का मतलब होता है कि आपका जो भी डेटा है आपके पास, वो डेटा के साथ साथ आपका जितने भी डिवाइसेस उसके साथ लगे हुए हैं वो सारे रिसोर्सेज होते हैं। जब नेटवर्क की बात होती है तो वो सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं कुछ और नहीं होते हैं बल्कि आपके सारे के सारे डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के जरिए, तो उन सभी की बातें हो रही है यहाँ पे। सिमिलर टू सर्किट स्विच नेटवर्क एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि आपका ने सर्किट स्विचिंग में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका डेटाग्राम नेटवर्क होता है, देखिए यहाँ पे स्विच नेटवर्क और एज पर रिक्वायरमेंट डेटाग्राम नेटवर्क, तो डेटाग्राम नेटवर्क में भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसको फुलफिल करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है उसमें सर्किट स्विचिंग जैसा ही काम होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, एक्चुअली वो नहीं दिखता। इट इज ऑल इन द प्रोग्राम, वो सब प्रोग्रामिंग के दौरान ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स का प्रोग्राम लगाते हैं। इफ एल्स का प्रोग्राम लगाते हैं तो क्या होता है, इफ कंडीशन अगर लगाते हैं तो उसमें हम लोग चेक करते हैं वैल्यूज। तो अगर वो वैल्यू उतना बराबर है तो जो है आपका कुछ होगा, और नहीं तो मतलब जैसे मान लिया कि वैल्यू n के बराबर है या 5 के बराबर है, तब तो ठीक है प्रिंट कर दो a को। अगर नहीं है तो b को प्रिंट करो। अगर कुछ इस टाइप का है तो वो तो यहाँ पे भी लगाया जा सकता है ना, उस तरीके की प्रोग्रामिंग टेक्निक कि जिसमें कि अगर जो आपका सर्किट स्विचिंग है वो लगाया जा सकता है कि एक सर्किट में है और वो सर्किट प्रोग्रामिंग के द्वारा लगाया जा सकता है। कैसे कि अगर आपका नेटवर्किंग में जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा अगर उस डेस्टिनेशन को जाना है तो इस रास्ते से जाओ, अगर दूसरे डेस्टिनेशन को जाना है तो दूसरे रास्ते से जाओ। ये प्रोग्रामिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल
जो कम्युनिकेशन है वो नहीं है, बल्कि हम लोग प्रोग्रामिंग के द्वारा उसको कम्युनिकेशन किए हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, है ना। तो इसीलिए हम लोग सर्किट स्विच नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल तो होता है, फिजिकली नहीं होता है, लेकिन वर्चुअली हम लोग करते हैं। या फिर डेटाग्राम नेटवर्क में का भी जो आप सारे जितने भी फैसिलिटीज हैं डेटाग्राम नेटवर्क के, वो भी हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो होप आई एम क्लियर। अभी यहाँ पे देखिएगा कि डेटाग्राम नेटवर्क के बारे में भी कुछ कहा गया है। एज पर रिक्वायरमेंट डेटाग्राम नेटवर्क वेयर डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। डेटा कहाँ कैसे सेंड किया जाता है? पैकेट के फॉर्म में। एंड ईच पैकेट कैरीज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट स्विच। और हर एक पैकेट जो है, जब आपका डिफरेंट नेटवर्क चेंज होता है तो डिफरेंट नेटवर्क में जो आपके स्विच लगे होते हैं उसका ये भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एंड नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस का किसी के पास जो है ये नहीं होता है, एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस उसका नहीं होता, फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होता है किसी के पास। वो सिर्फ ये दर्शाता है कि आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, और दूसरे नेटवर्क में कौन सा स्विच लगा हुआ है वहां तक पहुंचेगा। फिर जब उस स्विच में जाएगा तो तीसरा नेटवर्क में कौन सा स्विच लगा हुआ है उसका एड्रेस में रहेगा। तो ऐसे करके जो है आपका डेटाग्राम नेटवर्क में काम होता है। यहाँ पे देखिएगा जो हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी और डी है, ठीक है। ए बी और सी और डी है। तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है काम कर रहा है। ए बी सी डी में क्या है कि आपका जो कनेक्शन है वो ए से बी को जा रहा है, तो ए बी कनेक्शन बना, और सी से डेटा डी को जा रहा है तो सी डी कनेक्शन बना। तो ये आपका एंड सिस्टम है, ए टू बी एंड सी टू डी। और ये वैन का काम है। बीच में जितने भी कनेक्शंस लगे पड़े हैं उससे मतलब तब होगा जब डेटा उन लोग के बीच भेजा जाएगा। अगर सी से डी को डेटा भेजा जा रहा है या ए से बी को डेटा भेजा जा रहा है, तो व्हाई डू वी रिक्वायर टू एंटर ओवर हियर, व्हाई डू वी रिक्वायर टू एंटर ओवर हियर। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ए से डायरेक्ट बी को कनेक्शंस बना देते हैं, जो कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में होता था, हम लोगों ने देखा था उसमें सर्किट स्विचिंग। तो यहाँ पे एड्रेसिंग क्या होता है? द वर्चुअल सर्किट नेटवर्क यूज टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग। तो वर्चुअल सर्किट जो नेटवर्क होता है वो दो तरह के नेटवर्क को एक्सेप्ट करते हैं। तो दो तरह के नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? दो तरह के नेटवर्क जो है वो होते हैं आपके ग्लोबल एड्रेसिंग, लोकल एड्रेसिंग। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आईपी एड्रेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ग्लोबल और लोकल। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली जब आप स्विच टू स्विच नेटवर्किंग में आप एक स्विच से दूसरे स्विच पर मूव कर रहे हो, तो आपके पास भी ग्लोबल और लोकल होगा। तो ग्लोबल एड्रेसिंग और लोकल एड्रेसिंग। तो ग्लोबल एड्रेसिंग क्या होता है? अ सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल एड्रेसिंग क्या है। अ सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन कैन बी कंप्यूटर, राउटर, ब्रिजेस और एनी डिवाइस। तो जो आपका सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। एक कंप्यूटर भी सोर्स हो सकता है, एक राउटर भी सोर्स हो सकता है, एक ब्रिज भी सोर्स हो सकता है। तो कई सारे आपके डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो सोर्स में हो सकते हैं, जो कि कनेक्ट होता है अदर नेटवर्क के साथ। बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे लैन हो सकता है, वैन हो सकता है। तो लैन और वैन किसी में भी जिसमें भी कनेक्शन होगा उससे मतलब नहीं है, आपका जो कनेक्शन है वो नेटवर्क के थ्रू होना चाहिए। द सोर्स और डेस्टिनेशन मस्ट हैव ग्लोबल एड्रेस। जो सोर्स और डेस्टिनेशन में जो ग्लोबल एड्रेस है वो होना चाहिए, वो जरूरी है। द सोर्स और डेस्टिनेशन मस्ट हैव ग्लोबल एड्रेस। दिस इज अ यूनिक एड्रेस। ये क्या है? ये एक यूनिक एड्रेस है। The global addressing in virtual circuit network is used. The global addressing in virtual circuit network is used. ग्लोबल एड्रेसिंग है उसमें वर्चुअल सर्किट नेटवर्क को यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर को क्रिएट कर सके
जो कि आपका VCI कहलाता है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर है ये कुछ और नहीं है बल्कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से नेटवर्क में वर्चुअली जो है अटैच किया गया है, तो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर रहता है। अब यहाँ पे लोकल एड्रेसिंग है। लोकल एड्रेसिंग क्या होता है? वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर जो है वो क्या करता है, इट इज द, यही आपका लोकल एड्रेस प्रोवाइड करता है। इट इज द आइडेंटिफायर विच इज यूज्ड फॉर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर। जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि इट इज द आइडेंटिफायर विच इज यूज्ड फॉर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर एंड डिनोटेड बाय VCI, जो कि डिनोट कर दिया जाता है VCI के द्वारा। VCI कहने का मतलब क्या होता है? वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, है ना। तो VCI के द्वारा कर दिया जाता है। VCI इज अ स्मॉल नंबर, VCI is a small number which is used by a frame। VCI एक छोटा सा नंबर होता है जो कि फ्रेम के द्वारा यूज किया जाता है। तो जब भी डाटा ट्रांसफर दो या दो से अधिक स्विचेस के रूप में होते हैं। VCI is a small number which is used by a frame between two switches. When a frame arrives at switch, when a frame arrives at switch, it consists of one VCI। जब आप स्विच के पास पहुंचते हो, जब फ्रेम आपका स्विच के पास पहुंचता है तो उसके पास एक VCI नंबर होता है। Whereas when the frame levels that switch it contains another VCI। लेकिन जिस फ्रेम जो भी स्विच के पास पहुंचता है उसके पास एक और VCI होता है, मतलब लोकल एड्रेसिंग उसके पास भी होता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो एड्रेस है, लोकल एड्रेस, वो सही हो जाता है। जो आपका कनेक्शन है वो सही हो जाता है। उसको ये पता चल जाता है ये लोकली आ रहा है या फिर ग्लोबली आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा मैंने डायग्राम के जरिए भी शो किया है आप लोगों को। डेटा है, यहाँ पे VCI है, VCI का जो आपका कनेक्शन है उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका एक एड्रेसिंग हुआ, लोकल एड्रेसिंग। जबकि जब स्विच है तो स्विच क्या करता है कि आपके पास जैसे ही स्विच आता है तो इसका एक अपना VCI होता है, जो कि इसके बाद लोकली यहाँ पे जब डेटा पहुंच जाता है तो इसका VCI फिर अटैच हो जाता है उसमें और तब काम करता है। फिर नेक्स्ट जो है डेटा जब किसी और स्विच के पास जाएगा तो फिर इसका एक अपना अलग VCI होगा, जो कि अलग अलग सर्किट के लिए, अलग अलग स्विच के लिए, अलग अलग नेटवर्क के लिए, अलग अलग स्विच के लिए अलग अलग VCI होगा, मतलब लोकल एड्रेसिंग होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा? आप लोगों ने ये समझा कि वर्चुअल सर्किट पैकेट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, डिवाइस के जरिए नहीं करके के कुछ और के जरिए जो है ये एग्जिस्ट करता है। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग जो है आप लोग इसका जो है ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, आगे की ओर जो है हम लोग अब मूव करेंगे। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और दूसरा जो है आपके पास ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली ले लिया होगा आप लोगों ने, होपफुली ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो उसके बाद जो है अब जो है हम लोग इसमें मूव करेंगे UDP। नाउ व्हाट इज UDP? UDP इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज बेसिकली a simple protocol which adds little functionality of IP। मतलब यूजर डेटाग्राम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि सिंपल प्रोटोकॉल होते हैं
और ये एक फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में। इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ जो फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ सिंपल प्रोटोकॉल विच एड्स लिटिल फंक्शनैलिटी ऑफ आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल के कुछ फंक्शनैलिटीज को जो है ये ऐड करते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो आईपी की तरह ही होते हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरह ही होते हैं, जो कि अनरिलायबल होते हैं। लाइक आईपी इट इज अनरिलायबल कनेक्शन। देखिए, लाइक आईपी इट इज अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, समझिएगा बातों को। अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो कनेक्शन है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब जो डेटा आप भेजेंगे कोई जरूरी नहीं है कि वो डेटा आप तक पहुंचे ही, कोई जरूरी नहीं। तो इसीलिए जो ये जनरली यूज जहां कहाँ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है, या फिर आप समझ लीजिए कि जो रियल टाइम पे काम कर रहे हैं, वीडियो ऑडियो जो मैसेजिंग है उसमें ये ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल रहेगा भी तो भी उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अभी आप देखिए कि कई लोगों के पास मेरी वीडियो नहीं भी पहुंच रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं और दिक्कतें बहुत ज्यादा नहीं होती। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होती है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज अनरिलायबल कनेक्शन प्रोटोकॉल। हमेशा ये याद रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स आप नहीं लिखिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो कुछ और नहीं बल्कि आपका ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिलायबल कनेक्शन प्रोटोकॉल है। अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहने का मतलब ये है कि हियर यू डू नॉट नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और अपने आप कनेक्शन टूट भी जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसीलिए इसको अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। Here you do not need to establish a connection with host. host से आपका कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। Before exchanging data with host using UDP, मतलब कनेक्शन बनाने की जरूरत कब नहीं पड़ती है? तब जब आपका डेटा जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है रिसीवर के साथ और उसका जो डेटा है वो कनेक्शनलेस टाइप का डेटा है और उसमें जो है मैकेनिज्म जो यूज हो रहा है, वो जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो इंश्योर करता है कि डेटा रिसीव किया गया है, जो डेटा जो है जो भेजा जा रहा है वो रिसीव किया जाएगा, चाहे भले वो रिसीव ना करे, लेकिन समझा यही जाता है कि डेटा रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जब डेटा एक तरफ से भेज दिया गया इसका मतलब कि वो डेटा रिसीव भी हो रहा है। यहाँ पर फिर से पढ़िएगा, here you do not need to establish a connection with host before exchanging data with host using UDP, and there is no mechanism for ensuring that a data sent has been received. अब ये जो है कोई मैकेनिज्म नहीं है कि डेटा जो रिसीव हुआ है, वो डेटा जो भेजा गया है वो रिसीव हुआ ही हो, कोई जरूरी नहीं है, उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। और एक्नॉलेजमेंट नहीं आने की वजह से जो है आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा और फ्री रहता है। जैसे मान लिया कि आप डेटा भेजेंगे और एक्नॉलेजमेंट उधर से आएगा तो नेटवर्क के थ्रू ही आएगा ना, तो जब नेटवर्क के थ्रू आएगा तो नेटवर्क बिजी रहेगा, और जब नेटवर्क बिजी हो जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट भी तो उसमें कहीं ना कहीं
उत्तरदायी है नेटवर्क को बिजी रहने में। अगर एक्नॉलेजमेंट को हम मना कर देते हैं, एक्नॉलेजमेंट बंद कर देते हैं, तो नेटवर्क और फ्री हो जा सकता है, तो डेटा आपका और स्मूथली जाएगा। इसीलिए उसमें क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट को हम लोग मना कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। Here you do not need to establish a connection with host before exchanging data with host using UDP. And there is no mechanism for ensuring that data sent has been received. डेटा जो सेंड किया गया है वो रिसीव किया गया है कि नहीं किया गया है उसका पता हमें नहीं चलता। अ यूनिट ऑफ डेटा, ये देखिएगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं समय दे रहा हूं इसमें। इसको बिना पढ़े मत जाइएगा, ये आएगा ही आएगा। A unit of data sent using UDP is called a datagram. देखिएगा डेटाग्राम किसको कहते हैं? A unit of data sent, एक यूनिट डेटा का जब सेंड किया जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के तहत, तो उसको जो है डेटाग्राम कहते हैं। मतलब जो भी डेटा सेंड किया जाता है यूनिट बाय यूनिट, उसको जो है डेटाग्राम कहते हैं। यूडीपी एड्स, अब देखिए यूडीपी क्या करता है, यूडीपी का काम क्या है? यूडीपी एड फॉर 16 बिट्स हेडर, तो जो 16 बिट हेडर होते हैं उसमें ये अपना 16 बिट का जो है वो हेडर लगा देता है। वो 16 बिट का कैसे लगाएगा? 4x2 और 4x2, मतलब 4x2 8 बाइट्स होते हैं, तो 8 बाइट्स हो जाते हैं, तो 8 बाइट्स 4x2 8 बिट्स जो है वो आपको 16 बिट देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट में होते हैं, तो यहाँ पे 4x2 है, तो ऐसे ऐसे करीबन 8 बाइट होंगे, 4 अलग अलग 8 ऑक्टेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था 8 ऑक्टेट्स आर देयर। तो उसी तरीके से ये 16 बिट का है, तो 16 बिट 16 बिट 16 बिट और 16 बिट, मतलब 64 बिट्स का ये हेडर होगा, जो कि 8 बाइट्स के इक्विवेलेंट होगा। 64 बिट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि 1 बिट जो है वो 8 बिट का होता है, तो 8 8 जा, तो 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, एक बाइट जो है वो 16 बिट का होता है। तो उस तरीके से आपका अगर देखा जाए तो 16 4 जा अलग होगा और फिर 16 4 जा अलग होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 4x2 होते हैं, मतलब ऐसा ऐसा 4 16 बिट्स का होता है और फिर दूसरा भी 4 16 बिट का होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उसके बाद यहाँ पे हेडर जो है वो 8 बाइट्स का होता है टू व्हाटएवर डेटा इज सेंट। दीज फील्ड्स आर लेंथ फील्ड, चेकसम फील्ड, सोर्स फील्ड और डेस्टिनेशन। ये कौन कौन से फील्ड होते हैं? तो यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे फील्ड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। डेटा इज सेंट, दीज फील्ड्स आर लेंथ फील्ड, चेकसम फील्ड, सोर्स फील्ड और डेस्टिनेशन फील्ड। ये हमेशा हमें याद रखना है। लेंथ होता है, चेकसम होता है, सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है। हैविंग पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर्स आर प्रेजेंटेड अ सॉफ्टवेयर पार्ट। पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर पार्ट का पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है, नॉट अ हार्डवेयर पार्ट। वो हार्डवेयर नहीं है पोर्ट नंबर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट नंबर इज कॉमन टू बोथ यूडीपी एंड टीसीपी। तो यूडीपी और टीसीपी दोनों के लिए जो है ये हार्डवेयर पोर्ट जो है वो जरूरी होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट नंबर इज कॉमन टू बोथ यूडीपी एंड टीसीपी। द पोर्ट नंबर्स आइडेंटिफाई which protocol module is to be sent। पोर्ट नंबर क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सेट ऑफ रूल्स जो के साथ जो है मॉड्यूल में भेजा जा रहा है या फिर रिसीव किया जा रहा है। उससे क्या होता है कि जो आपका डेटा है उसके बारे में कुछ जानकारी हो जाती है कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कैसे डेटा जाएगा, क्या क्या होगा। मोस्ट प्रोटोकॉल हैव स्टैंडर्ड पोर्ट। मैक्सिमम जितने भी आपके मॉड्यूल होते हैं, मैक्सिमम जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं
दे हैव स्टैंडर्ड पोर्ट, वो स्टैंडर्ड पोर्ट के लिए होता है। दैट आर जनरली यूज फॉर यूडीपी, वो जनरली किसके लिए होते हैं? यूडीपी के लिए होते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। द टेलनेट प्रोटोकॉल जनरली यूजेस पोर्ट 23, जो टेलनेट प्रोटोकॉल है वो जनरली 23 पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 23। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि द टेलनेट प्रोटोकॉल यूजेस विच पोर्ट, तो यहाँ पे आपको 23 याद रखना होगा। द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP जिसको बोलते हैं, दैट यूजेस पोर्ट 25। तो टेलनेट जो है वो 23 और SMTP यूज करता है 25, है ना। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है यूडीपी और टीसीपी यूज पोर्ट नंबर्स टू डिटरमिन विच एप्लीकेशन प्रोटोकॉल शुड रिसीव द डेटा। यूडीपी और टीसीपी दोनों पोर्ट नंबर पे काम करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वो क्या है, शुड रिसीव द डेटा, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल के अनुसार रिसीव करना चाहता है डेटा को। ऑल्दो यूडीपी इज नॉट रिलायबल, यूडीपी जो है रिलायबल नहीं होता है, यूडीपी इज नॉट रिलायबल, यूडीपी इज नॉट रिलायबल, यूडीपी इज नॉट रिलायबल। तो यूडीपी क्या है? ये रिलायबल नहीं है, ये हम लोग के पास पहले से चीजें पता है कि यूडीपी रिलायबल नहीं है। इट इज एन एप्रोप्रिएट चॉइस फॉर मेनी एप्लीकेशन, ये एक एप्रोप्रिएट चॉइस है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। जनरली इट इज यूज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कि आपका रेडियो हो गया, वीडियो चैनल्स हो गए, तो रेडियो में आप क्या उसको बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते हैं, मतलब उसके कनेक्शन को आप बंद कर दीजिएगा आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कनेक्शन तो है, आपका डेटा जो है वो तो पास होता ही रहेगा, आप यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। वीडियो चैनल्स है तो अभी आपका जो है जितने भी आपके टीवी चैनल्स आते हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि जब आप खोलेंगे टीवी तभी आपके पास डिलीवर होगा, ऐसा नहीं है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका डेटा यूटिलाइज हो ही हो, आपके पास कनेक्शन है आप यूटिलाइज करें तो ठीक, नहीं यूटिलाइज करें कोई बात नहीं। तो ये आपका दोनों चीज में है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, रेडियो एंड ऑडियो वीडियो चैनल्स वेयर if the data is lost it is better to do with than sending it again and out of sequence। हमेशा जो है ये देखा जाता है कि आपका जो डेटा है वो सिग्नल सेंड कर रहा है कि रिसीव कर रहा है। These four parts which are being used as UDP header is divided into following। तो कुछ पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट्स ये हैं जिसको डिवाइड कर दिया जाता है यूडीपी डेटाग्राम को। सोर्स पार्ट, डेस्टिनेशन पार्ट, लेंथ और यूडीपी चेकसम। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग जो है बस अभी ये ध्यान में रखिए कि आपका यूडीपी क्या होता है, आपका यूडीपी में डिफरेंट लेंथ, चेकसम, सोर्स फील्ड और डेस्टिनेशन फील्ड क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, ये सब थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। उधर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्किट, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या है, उसमें किस तरीके से काम होता है, ग्लोबल एड्रेसिंग और लोकल एड्रेसिंग क्या है। तो दीज आर द थिंग्स, तो ये आपको याद रखना होगा। तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can